नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को, हेलो। हाँ जी, क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है 9:05 पे। मैंने आप लोगों को क्लास अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो गुड इवनिंग सभी को। चलिए, मैं तो आपकी कमेंट है इनको हाइड कर लेता हूँ ना एक बार तो। चलिए, मध्यकालीन कला के बारे में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन कला, जिसके अंदर हम पाल, जैन, अपभ्रंश और गुजरात, इन सभी शैलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि वो भी जो है बच्चे लाइव आ जाएं, उनको भी इस क्लास से फ़ायदा हो सके। हाँ जी, ये डीप कौन बोल रहे हैं? वी सर, किसी का नाम मत लेना। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये आपका काम नहीं है। डीप मेडिसिन, आप मुझे मेरी क्लास मत लीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्या करना है ये काम मेरा है ना। आप मेरे सर मत बनो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं। फटाफट कमेंट करते रहे भाई, लाइव आ गए हैं तो कमेंट करो जल्दी से। मध्यकालीन चित्रकला की प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो यहाँ भी पूछा गया है। तो मध्यकालीन जो कला थी ना, मध्यकाल के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर पाल शैली आ जाएगी, जैन शैली आ जाएगी, और इसको गुजरात शैली भी बोलते हैं, और जैन को अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं, और इसको पश्चिमी शैली भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल, बिहार और नेपाल, जो ये इलाके हैं यहाँ पर फैली हुई थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और नेपाल, इन 3 जगहों पे फैली हुई थी मध्यकालीन चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की कमेंट नहीं आ रहे हैं, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, अब कमेंट आ गए हैं। बीच में कमेंट अभी शो नहीं हो रहे थे, हाँ अभी शो हो रहे हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पाल बता रहे हैं सभी। हाँ, धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये हो जाएंगे पाल शैली के प्रमुख कलाकार है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुज्जर शैली, जैन शैली व पश्चिमी शैली किसे पुकारा जा सकता है? गुज्जर शैली, जैन शैली व पश्चिमी शैली किसे पुकारा जा सकता है? यानी ये जो तीनों नाम है, ये किस शैली को पुकारा जाता है? तो दिनेश सागर ऑप्शन बी बता रहे हैं, मनीष कुमार, शांति तिवारी 3 का बी, तन्वी राजपूत, अपभ्रंश, मनीष मिश्रा 3 का बी, डीप मेडिटेशन बी, रजनी वर्मा सभी ने भी बताया यहाँ पे अपभ्रंश। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात शैली, जैन शैली और पश्चिमी शैली तीनों नामों से पुकारी जाती है सब अपभ्रंश शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? कल्पसूत्र है वो किस धर्म का धार्मिक पाठ है, पहचान करिए। तो कल्पसूत्र है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र ग्रंथ है जो जैन धर्म से संबंधित है। सुरेंद्र कुमार दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, शांति तिवारी जी, संध्या कुमारी, राजेश कुमार बिल्कुल सही बताया सभी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं ज़्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आप लाइव देख रहे हो, बाद में जो बच्चे आते हैं ना तो वो कमेंट करते हैं कि सर आप कमेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वीडियो बाद में देख नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए मैं कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। पाल शैली का उद्भव कब हुआ था? पाल शैली का उद्भव कब हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दीपमाला जी बता रहे हैं ऑप्शन ए। सुरेंद्र कुमार ऑप्शन पहला बताया है, 9वीं से 12वीं शताब्दी बताया है, तो बिल्कुल सही बताया है। कौन सा हो जाएगा? 9वीं से 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शैली के रंगीन चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल शैली के रंगीन चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे सामने है, बताइए। पाल शैली के रंगीन चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पूजा गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, तन्वी सभी बता रहे हैं बौद्ध। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर है। पाल शैली के जो रंगीन चित्र है उनका प्रमुख विषय क्या था? बौद्ध। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत शैली किसे कहा जाता है? प्राकृत शैली किसे कहा जाता है? तो देखिए प्राकृत शैली है ना, अभ्रंश शैली को कहा जाता है। क्योंकि अभ्रंश शैली है ना, इसको प्राकृत शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति से संबंधित चित्र बने हुए हैं। प्रकृति से संबंधित, जैसे बैकग्राउंड में प्रकृति दिखाई गई है, जैसे पहाड़ जंगल इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, और उन्हें पशु पक्षी इस प्रकार के चित्र वो सर्वाधिक बनाए गए हैं, तो यानी प्रकृति दृश्य सर्वाधिक बने हुए हैं। तो इसलिए इस अभ्रंश शैली को प्राकृत शैली के नाम से भी पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली की विशेषता है? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकन है वो किस शैली की विशेषता है? तो शैलेंद्र कुमार बता रहे हैं अभ्रंश। दीपमाला जी बी बता रहे हैं अभ्रंश। तन्वी राजपूत अभ्रंश बता रहे हैं। दिनेश सागर अभ्रंश। नीतू अभ्रंश। संध्या कुमारी अभ्रंश। पूजा सभी अभ्रंश बताया। खिलौनों की तरह जो पशु पक्षियों का अंकन है किस शैली की विशेषता है? अभ्रंश शैली की। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, क्लास को मैं प्यूज कर रहा हूँ बीच में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन था, पाल शैली के चित्र किस पर बने हुए हैं? पाल शैली के जो चित्र है ना वो ताड़पत्र पर बने हुए। किस पर बने हुए? ताड़पत्र पर। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन चित्रकला शैली को जीवित रखने का श्रेय किसे जाता है? मध्यकाल के अंदर जो चित्रकला शैली है उसको जीवित रखने का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने आपको बताया था पाल, जैन और अभ्रंश, ये शैलियाँ हैं, ये मध्यकाल के अंदर पनपी हुई शैलियाँ हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शैली के चित्रों की समान मोटाई लिए रेखाएं किस स्याही से बनाई गई है? अभ्रंश शैली के चित्रों में जो समान मोटाई लिए हुए ना, समान रूप से मोटी रेखाओं से चित्रांकन किया गया है, तो किस प्रकार की स्याही इस्तेमाल में ली गई है? तो वो काली स्याही का इस्तेमाल में। क्या किया गया है? काली स्याही का इस्तेमाल। यानी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसके चारों तरफ किनारे किनारे पे ऐसे लाइनिंग करते हैं ना, तो वो काली स्याही से मोटी मोटी रेखाओं के द्वारा उन चित्रों को उभारा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कागज पर चित्रण कब प्रारंभ हुआ? कागज पर चित्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो कागज पर जो चित्रण है ना वो कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज पर चित्रण कब प्रारंभ हुआ था? तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं 15वीं शताब्दी, कुछ बच्चे बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन 14वीं शताब्दी। योगिता कुमार 14वीं बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कागज का जो चित्रण है ना, कागज पर चित्रण का जो प्रारंभ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कागज पर चित्रण का जो प्रारंभ है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली का समय काल माना जाता है। जैन शैली का समय काल माना जाता है। तो जैन शैली का जो समय है वो क्या माना जाता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी में। क्या माना जाता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी में। आशुतोष तिवारी ने बताया 7वीं से 12वीं, बिल्कुल सही बताया है। तन्वी राजपूत इन्होंने भी सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों पाल शासकों ने। यानी पाल शैली के अंदर है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत होती है। तो पाल वंश के जो शासक थे इन्होंने लघु चित्रों की शुरुआत की थी भारत में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? कथा सरित सागर जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी? भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें हैं वो किस माध्यम में बनी? टेलीग्राम पे शेयर कर दो ना। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें तो किस पर चित्रित की गई थी? बताइए। वही ताड़पत्र पर बता रहे हैं संध्या कुमारी जी।
ताड़ पत्थर बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन लकड़ी पे, ताड़ पत्थर बता रहे हैं सभी। किस पर की गई थी? ताड़ पत्थर पर। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कागज पर लिखा बाल गोपाल स्तुति ग्रंथ है किस शैली का है? कागज पर लिखा गया बाल गोपाल स्तुति जो ग्रंथ है ये किस शैली का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किस शैली का है? अपभ्रंश शैली का। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? जैन शैली के जो चित्र बने हुए हैं ना उन चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है, यानी किस रंग की बनाई गई है पृष्ठभूमि? हल्की लाल, हल्की नीली, गहरी नीली या गहरी लाल? दिनेश सागर इन्होंने बताया डी ऑप्शन। सुषमा पांडे जी बताया है डी ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन गहरी लाल। किस प्रकार की पृष्ठभूमि बनी है? जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि गहरी लाल बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? महावीर स्वामी की जो आकृति बनाई है उसमें कौन सा रंग भरा गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको कौन सा रंग भरा गया है। महावीर स्वामी की जो आकृति है ना इसमें पीला रंग भरा गया है। कौन सा? पीला रंग बना गया है। और दोस्तों पार्श्वनाथ है ना उनका कौन सा रंग है? नीला रंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल शैली में अनुकरण किया गया है, पाल शैली में अनुकरण किया गया है राजपूत शैली, अजंता शैली, मुगल शैली या ईरानी शैली? पाल शैली में किस शैली का अनुकरण किया गया है? आशुतोष तिवारी बता रहे हैं बी ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल सही। किस शैली का? अजंता शैली का अनुकरण किया गया है। मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे, मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे, तो यह बताना है दोस्तों मध्यकाल के अंदर जो शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? तो मध्यकाल टाइम पीरियड के अंदर शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। कौन से थे? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल शैली के संस्थापक कौन थे? पाल शैली के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूं पाल शैली के संस्थापक बताइए भाई जल्दी से। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं धर्मपाल, अर्चना सिंह जी। निधि इमरान तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। सोनी पांडे तीसरा ऑप्शन। सुलेंद्र कुमार, राजेश कुमार सभी ने बताया है तीसरा ऑप्शन। तन्वी तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही बताया आपने धर्मपाल। पाल शैली के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। यहाँ पे ध्यान रखना पाल शैली के संस्थापक पूछे हैं, पाल वंश के संस्थापक नहीं पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सवर्ण अक्षरों में चित्रित, सवर्ण अक्षरों के अंदर चित्रित कल्पसूत्र की एक प्रति है जो 1467 में चित्रित हुई थी, तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह जी बोलना ज्ञान भंडार बड़ौदा में। कहाँ है? नरसिंह जी बोलना ज्ञान भंडार बड़ौदा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फैन ऑन करता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा, फैन ऑन करना एक बार बता देना। अगर फैन की वॉइस ज़्यादा आ रही है तो बंद कर देंगे। एक बार मैंने रूम का फ़ैन है वो ऑन किया है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो लघु चित्रों का प्रमुख विषय रहता है जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ। जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनियों से संबंधित लघु चित्रों का प्रमुख विषय रहा है पाल शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम स्तर चित्रण किस कला शैली में मिलता है? सर्वप्रथम स्तर चित्रण है वो किस कला शैली में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन शैली में। किसे मिलता है? सबसे पहले स्तर चित्रण है तो वो किस कला शैली में मिलता है? जैन शैली में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल पोथी चित्र थे पाल शैली के, तो उन चित्रों का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? तो इनका मुख्य विषय था बुद्ध जीवन का चरित्र करना, बुद्ध जीवन का चित्रण। यानी पाल जो शैली है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था पाल शैली के संस्थापक कौन है? तो आपने बताया था धर्मपाल। और ये क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक। यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक पूछे हैं, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल पाल। इन्होंने सबसे पाल वंश की है वो स्थापना की थी।
राम जगत दूसरा ऑप्शन। सुषमा पांडे बिल्कुल सही बताया है। दीप्ति वर्मा आपने भी सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कला शैली के उद्गम स्थल है, जैन कला शैली है उनके उद्गम स्थल कौन से, यानी जैन कला शैली है वो कहाँ कहाँ पर फैली थी या कहाँ से इनका उद्गम हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आबू, गिरनार और गुजरात, ये जो 3 इलाके यहाँ पे जैन कला शैली का उद्गम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों की, अभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों की पृष्ठभूमि में रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अभ्रंश शैली जो है इसमें रंगीन चित्रों की जो पृष्ठभूमि है उसमें किस प्रकार का रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंगों का। पृष्ठभूमि में किस प्रकार का रंग किया गया है, लाल रंगों का। नीतू साक्या जी बिल्कुल सही, लाल रंगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ का प्रतीक रंग कौन सा है, पार्श्वनाथ का प्रतीक रंग कौन सा है। तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है दोस्तों उनका जो प्रतीक रंग है वो कौन सा है, नीला। कौन सा रंग है, नीला। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौर पंचाशी का ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, चौर पंचाशी का जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। दोस्तों चौर पंचाशी का जो ग्रंथ है ना ये विल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, विल्हण के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक जैसे ही है, कल्हण और विल्हण, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है तो आपको ध्यान में रखना है। कल्हण आज मत कर देना, चौर पंचाशी का किसके द्वारा है, विल्हण के द्वारा, और कल्हण के द्वारा वो लिखा गया है राज तरंगिणी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु चित्रण की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी, भारतीय लघु चित्रण की जो परंपरा है वो किस काल से आरंभ हुई थी, भारतीय लघु चित्रण की परंपरा है वो किस काल से आरंभ हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर मध्य काल से। किससे हो जाएगी, उत्तर मध्य काल से। कल्हण चौर पंचाशी का बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल स्कूल में सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य किसके समय में हुआ था, पाल स्कूल में यानी जो पाल शैली है उस समय सर्वाधिक उत्कृष्ट जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो किसके समय में हुआ था, गोपाल पाल, महिपाल, धर्मपाल या वित्तपाल के समय। तो ये किसके समय में हुआ था पाल शैली में, दोस्तों पाल शैली के अंदर है ना जो महिपाल शासक थे ना उनके समय में सर्वाधिक है वो उत्कृष्ट कार्य करवाया गया था पाल शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित किए गए हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनको किस सचित्र पोथी में चित्रित किए गए हैं, बताइए। अशिका कुमारी जी डी ऑप्शन बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, पहला नहीं होगा भाई। विमलेश मोहन जी बताया है तीसरा ऑप्शन, कालकाचार्य बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, अभ्रंश शैली के जो चित्र है ना वो कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जैन के जो संप्रदाय है ना दिगंबर और पैगंबर इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर संप्रदाय से। किससे, श्वेतांबर संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कला शैली भारत के किस हिस्से में पल्लवित हुई, जैन कला शैली है वो भारत के किस हिस्से में पल्लवित हुई थी, तो भारत के पश्चिमी इलाके में, किसमें, पश्चिमी इलाके में पल्लवित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल स्टाइल को हेलेना रूबिसो ने नामकरण किया था। दोस्तों पाल जो शैली है ना उसको हेलेना रूबिसो ने क्या नाम दिया था, किस नामकरण यानी कौन सा नामकरण दिया था या किस नाम से पुकारा था। नितिन सैनी बी ऑप्शन बता रहे हैं, आशुतोष तिवारी सी ऑप्शन बता रहे हैं, मनीष मिश्रा जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल सभी ने सी बताया है बिहार। शैलेंद्र कुमार जी बिहार स्टाइल, रजनी वर्मा बिल्कुल सही, सभी ने क्या बताया है बिहार स्टाइल यानी बिहार शैली के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, भागलपुर बिहार के अंदर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो इसकी जो स्थापना कराने वाले कौन थे, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन शैली को अभ्रंश शैली का नामकरण किसने किया है, जैन शैली को अभ्रंश शैली का जो नामकरण दिया था वो किसने दिया था,
दोस्तों जो राय कृष्ण दास थे ना दार्शनिक, इन्होंने जैन शैली को अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा था। तो दोस्तों जैन शैली है इसी को अभ्रंश शैली कहते हैं, और अभ्रंश शैली है इसी को जैन शैली कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो विशेषताएं जैन शैली की है वही विशेषताएं अभ्रंश शैली की मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं तो वहाँ पर अभ्रंश की जगह जैन शैली नाम दे देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि परली आंख का दिखना किस शैली की प्रमुख विशेषता है। परली आंख का दिखना है वो किस शैली की प्रमुख विशेषता है, बताइए। परली आंख का दिखना किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जैन की। किस शैली की विशेषता है, जैन शैली की विशेषता है परली आंख का दिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध, क्या क्वेश्चन अगला हमारा कि बौद्ध युग मुद्रा में, यानी बौद्ध है वो योग मुद्रा में कमल पर आसीन रंगीन चित्र किस शैली का अच्छा उदाहरण है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, पाल शैली। किसका हो जाएगा, पाल शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल शैली के अंतिम शासक कौन थे। पाल शैली के जो अंतिम शासक थे ना, आखिरी अंतिम शासक थे, वो कौन थे, तो वो थे विग्रहपाल तृतीय, विग्रहपाल द्वितीय, प्रथम ऐसे लिखा मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विग्रहपाल जो तृतीय हैं ये पाल शैली के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रंश शैली के चित्रों में मानवीय कृतियाँ बनाई गई है। अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं इसमें मानवीय कृतियाँ बनाई गई है। किस प्रकार की मानवीय कृतियाँ बनाई गई है, सवा चशम की बनाई गई है। किसकी, सवा चशम की, यानी 3/4। एक का कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन कला को पश्चिमी भारतीय कला शैली किस विद्वान ने कहा था। जैन कला शैली को पश्चिमी भारतीय कला शैली किस विद्वान ने कहा था। आशीष प्रजापति तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, अर्चना जी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, सोनी तीसरा ऑप्शन, शांति तिवारी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, रजनी वर्मा, आशुतोष तिवारी, सुषमा, विजय, सुरेंद्र कुमार, विमल कुमार, राधा भट्ट, तन्वी राजपूत, सभी बता रहे हैं आनंद कुमार स्वामी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लांबा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा। लांबा तारानाथ है, इन्होंने पाल शैली को किस नाम से पुकारा था। इन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से पुकारा था। किस नाम से, पूर्वी शैली के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल शैली में ताड़ पत्रों का आकार क्या था। दोस्तों पाल शैली के अंदर जो ताड़ पत्रों पर चित्र बनाए जाते थे तो उनका सामान्य जो आकार था वो क्या था, 22/1/4 इंटू 2/1/4। कितना था, 22/1/4 इंटू 2/1/4, यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति है वो कहाँ की है, मांडू, जौनपुर या कुंडलग्राम, पावापुरी। तो कल्प सूत्र की सबसे उत्तम जो प्रति है ये कहाँ की है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर की। मैं बता देता हूँ कहाँ की है, जौनपुर की, बिल्कुल सही। रजनी वर्मा, तन्वी, हर्ष, राधा, नितिन, दीनदयाल, शैलेंद्रा, रजनी, सभी ने सही बताया जौनपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन शैली में चित्रित प्रमुख कलाकृति है। जैन शैली में चित्रित प्रमुख कलाकृति कौन सी है। तो दोस्तों महावीर का वैराग्य जो चित्र पेंटिंग है ये जैन शैली की है। तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे पूछ लेते हैं ना, जैन शैली के अंदर चित्रित प्रमुख कलाकृति कौन सी है, महावीर का वैराग्य। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल शैली में चित्रित ग्रंथ है। पाल शैली के अंदर जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है। पाल शैली में चित्रित ग्रंथ कौन सा है, साधनमाला, जो पाल शैली के अंदर चित्रित हुआ है। कौन सा ग्रंथ है, साधनमाला जो ग्रंथ है ये पाल शैली में चित्रित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में मध्यकालीन लेखक कौन है। निम्नलिखित में मध्यकालीन लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सोमेश्वर। कौन सा है, सोमेश्वर। दोस्तों सोमेश्वर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, क्या आपको पता है सोमेश्वर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा लिखा गया है, मानसोलास। कौन सा ग्रंथ है, मानसोलास।
जो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रज्ञा पारमिता किस राजवंश में चित्रित हुआ है? प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है ये किस राजवंश में चित्रित हुआ है? ये पाल राजवंश में यानी पाल शैली का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया? भारत में कागज चित्रण है सर्वप्रथम किस शैली में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रंश शैली में। किस में किया गया है? अभ्रंश शैली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रंश शैली के प्रारंभिक चित्र किस पर बने हैं? अभ्रंश शैली के प्रारंभिक जो चित्र हैं किस शैली पर बने हुए हैं, यानी किस पर बने हुए हैं? तो अभ्रंश शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं ये ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। किस पे बनाए गए हैं? ताड़पत्र पे। उसके बाद में कागज पर बने और उसके बाद में किस पर बने थे? कपड़े पर भी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम बेल बुंटों का बनना प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम बेल बुंटों के जो प्रारंभ है वो किस में हुआ था? जैन शैली में। बेल बुंटों का जो चित्रण है सबसे पहले जैन शैली में बनना प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो किस शैली में हुआ था? इसका बताइए भी। पोथी चित्रण आशीष बता रहे हैं तीसरा गुजरात, तनी बता रहे हैं जैन, अर्चना जी बता रहे हैं दूसरा पाल शैली, सोनी पाल बता रहे हैं, नितिन, दिनेश, सागर, मीना, रजनी, संदेश सभी क्या बता रहे हैं? बी ऑप्शन बता रहे हैं। कौन सा? पाल शैली, जो बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत में किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो ये थी पूर्वी हिस्से में। किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बताइए भाई। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं सभी, शैलेंद्र कालकाचार्य बता रहे हैं, राधा भाट, दूसरा आकाश, संजय, नितिन, तन्वी, ये सभी बता रहे हैं। कुछ कालकाचार्य बता रहे हैं और कुछ बच्चे निशिता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है निशिता चूर्ण। नितिन सैनी बिल्कुल सही, निशिता चूर्णी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों का विषय है। अभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों का जो विषय है वो क्या है? जैन, बौद्ध, ईरानी और ईसाई। तो अभ्रंश शैली के जो रंगीन चित्रों का विषय है जैन, यानी अभ्रंश शैली के जो चित्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन शैली को ही दोस्तों अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शैली के चित्रण में सुनहरे स्वर्ण रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? बताइए, किस शैली के चित्रण में सुनहरे स्वर्ण रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? अपभ्रंश सभी बता रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं अपभ्रंश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्र आकृतियों में अंग प्रत्यंग बने हुए। अपभ्रंश शैली के चित्र आकृतियों में अंग प्रत्यंग बने, यानी अपभ्रंश शैली के अंदर जो महिलाओं की जो आकृतियाँ बनाई गई है, जो पेंटिंग बनाई गई है, मनुष्य आकृतियाँ बनाई हैं, उसमें जो अंग है वो किस प्रकार बने गए? गतिशील है, कोमल है, कटाक्ष है, स्थिर जकड़े हुए। तो संजय जी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, राहुल चौधरी दूसरा, नितिन सैनी, अर्चना दूसरा ऑप्शन, शिवानी दुबे, सुषमा पांडे, धर्मवती, राधा भाट, पंकज, तन्वी सभी बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन स्थिर व जकड़े हुए। किस प्रकार के बनाए गए हैं? स्थिर व जकड़े इस प्रकार के अंग है वो बनाए गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज की क्लास जिसमें हमने मध्यकाल के जो क्वेश्चन है वो करे हैं, जिसमें पाल जैन अपभ्रंश शैली के बारे में। दोस्तों कल की जो क्लास होने वाली है उसका क्या टॉपिक रखें आप बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। सर वीडियो साफ़ नहीं आ रही। पूजा जी वीडियो साफ़ आती है, सभी बच्चों के कमेंट आते हैं, नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाती है। तो आप ना यहाँ पे 3 डॉट कोने पे क्लिक करके और क्लिक करके यहाँ पर वीडियो का ना जो रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, तो ये आवाज़ है ना वो साफ़ आ जाएगी। ठीक है, कल का टॉपिक बता दीजिए भाई जल्दी से। कल का क्या टॉपिक रखें? कल का क्या टॉपिक रखें बताइए। कोई शैली ले लेते हैं ना कल। चलिए पहाड़ी चित्रकला। तन्वी जी बोले अजंता। देखिए तन्वी जी गुफाओं का मैंने करवा दिया ना, अजंता जैन सभी इनकी तो करवा दी थी ना, 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी। शैलियाँ स्टार्ट कर रहे हैं अब।
तन्मा जी आधुनिक का मैंने दोपहर में वीडियो डाला था, उससे पहले भी वीडियो डाला। आधुनिक के तो ऐसे ही मिल जाएंगे, आधुनिक कलाकारों की वीडियो की चिंता मत करो आप। अजंता या सिद्धू, अजंता मैंने करवा दी थी। शैलियों की बात करते हैं तो राजस्थान शैली लेंगे कल, ठीक है। कल कौन सी शैली हो जाएगी हमारी? कल की जो लाइव क्लास होगी उसमें कौन सा टॉपिक है? राजस्थान शैली। चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल की नई क्लास में और पढ़ाई जारी रखें दोस्तों। और ये जो वीडियो है इनका सिर्फ उद्देश्य है प्रैक्टिस करवाना, आपकी जो आपकी तैयारी है वो कितने आपको आते हैं, कितने सही कर पाते हो, क्वेश्चन है वो कितना कर पाते हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य रहता है। और जो भी किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कर देना बाद में। गुड नाइट सभी को, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।